नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्वेस्टिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर पुनः एक वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है और ये इंडेक्स में ट्रेड कैसे किया जाता है और इंडिया में जो टॉप पॉपुलर जो इंडेक्स हैं उनमें ट्रेड कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंट्राडे में जो ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है पूरे इंडिया में, वो इंडेक्स में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तो कई तरह के इंडेक्स होते हैं, उन सारे इंडेक्स का आज हम इस अपनी छोटी वीडियो में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को कम समय में इसको हम फिनिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स के बारे में आप लोगों के को मैं बता पाऊँ, जिसमें से आप लोग की थोड़ा समझ विकसित हो पाए और आप लोग समझ पाएँ कि इंडेक्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर आगे चर्चा में बढ़ाते हुए भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम यहाँ पे कुछ इंडेक्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, जिसमें से आपका इंडेक्स है, एक आपका निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 क्या है, इसमें भी हम बात करेंगे। फिर निफ्टी भी हमारे एक इंडेक्स है, इस पे भी हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी भी हमारा एक इंडेक्स है, इस पे भी हम बात करेंगे। और मिड कैप निफ्टी भी हमारा एक इंडेक्स है और एक सेंसेक्स भी हमारा इंडेक्स है। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ इस वीडियो में जानेंगे और इसमें हम ट्रेडिंग भी कैसे करते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत जो भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों की समझ हम विकसित इस वीडियो के माध्यम से विकसित कर पाएं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो भी इस वीडियो में दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत वैसे तो ये सारे अलग अलग टॉपिक के मतलब एक बिंदु हैं। अब के निफ्टी अगर केवल निफ्टी पे करें तो निफ्टी पे ही कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम यहाँ पे आपको नॉलेज दे पाएँ इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा में टाइप ऑफ इंडेक्स थोड़ा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि टाइप ऑफ जो इंडेक्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो हमारे शेयर होते हैं, तो शेयर को जो शेयर होते हैं तो शेयर को इंक्लूड करके बहुत सारी कंपनियों को इंक्लूड करके एक इंडेक्स बना दिया जाता है। जैसे हम निफ्टी का ही अगर एग्जांपल ले लें, तो निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनियों को इंक्लूड करके निफ्टी का इंडेक्स बनाया गया है। ऐसे ही हमारा सेंसेक्स भी है। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनको इंक्लूड करके एक इंडेक्स बना दिया गया है। ठीक है, ग्रुप बना दिया गया है। इंडेक्स का मतलब आप ग्रुप भी समझ सकते हैं, कुछ कंपनियां टॉप की कंपनियों को लेके, और फिर उसके हिसाब से वो कंपनियां जैसी ग्रोथ करती हैं या उनका शेयर्स जैसी बढ़ता है, तो इंडेक्स भी बढ़ता है। और कंपनियों में 60-40% के हिसाब से अगर हम देखें, तो कुछ शेयर हमारे अप जा रहे हैं, कुछ हमारे शेयर डाउन जा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से मार्केट स्थिर भी हो जाता है। और जब अधिकतर शेयर जो होते हैं वो लगभग ग्रोथ करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा इंडेक्स भी ग्रोथ करता है और उसी हिसाब से इसमें ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो स्टॉक के कुछ इंडेक्स हैं। दूसरा जो इंडेक्स है वो है कमोडिटी इंडेक्स। कमोडिटी इंडेक्स में आप समझ लीजिए लिक्विड वाली चीजें, जैसे आ गया तेल, आ गया आपका गोल्ड, आ गया कुछ गोल्ड की कंपनियां होती हैं, और एग्रीकल्चर जो उत्पाद होते हैं इनसे संबंधित कुछ कंपनियां होती हैं, इनको इंक्लूड करके कमोडिटी इंडेक्स में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोग उसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं वहां पे। ठीक है, अगला है बाजार दर, ब्याज दर के जो इंडेक्स हैं, तो वो ये ब्याज दरों के में परिवर्तन को मापते हैं कि भाई किसी तरह जो ऋण होता है उसके हिसाब से। लेकिन इस पे ये ज़्यादा मतलब नहीं है और इन सब में बहुत कम ट्रेड होती है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो स्टॉक मार्केट के जो और कमोडिटी इंडेक्स के जो इंडेक्स होते हैं, इनमें ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है और लगभग हम इन्हीं बिंदुओं पे ही इस पे चर्चा करेंगे। तो इंडिया का जो सबसे टॉप पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी, हम इस पे आज बात करेंगे। और आप ये समझिए कि मैं निफ्टी में हम बात करेंगे, तो निफ्टी में जिस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन होता है,
जिस सेम सारा स्ट्रक्चर आपका बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा, आपको फिन निफ्टी में भी आपको उसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी आपको उसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और आपका मिड कैप निफ्टी में भी आपको उसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो लगभग तो हम एक बेसिक बेसिक कोशिश करेंगे कि निफ्टी पे ही हम पूरा चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे अन्य जो हमारे इंडेक्स होगी उसको धीरे से फिनिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम पूरा फोकस अपना निफ्टी पे करेंगे। तो आप ये समझिए कि मैं जो निफ्टी में आपको बताऊंगा ये सारा अप्लाई करता है अन इंडेक्स पे भी, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी पे बात कर रहे हैं, तो अभी निफ्टी 50 आप समझ लीजिए भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचांक यानी इंडेक्स है ये इंडिया का। और ये आपका एनएसई का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बोर्ड है, ये उसका इंडेक्स है। और आप ये समझिए 50 टॉप 50 कंपनी क्या है इंडेक्स, तो 50 टॉप कंपनियों को मिला के इस इंडेक्स इंडेक्स को बनाया गया है। और उसी हिसाब से मार्केट में अप और डाउन आपको देखने मिलते हैं। भाई 50 कंपनियां टॉप की हैं, उसमें से मान लीजिए 60 या 70 कंपनियां अगर अप साइड मूव कर रही हैं, 30% जो कंपनी है वो डाउन साइड मूव करती हैं, तो इंडेक्स भी उसी उसी हिसाब से, उसी रेशियो के हिसाब से अप और डाउन आपको मूव करते हुए दिखता है। और इसको जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं और टेक्निकल जो टूल्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको देख के आराम से ये गैस किया जा सकता है कि निफ्टी या जो इंडेक्स हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं, और उसी हिसाब से उसमें ट्रेड इनिशिएट किया जाता है। और ये इंट्राडे में भी होता है, और आप मंथली भी आप जा सकते हैं उसको। तो वो अभी हम आगे हम चर्चा में करेंगे। तो कैसे ट्रेड करें इंडेक्स में, तो सबसे ज्यादा ट्रेड वही फ्यूचर में होता है। आप समझिए फ्यूचर फ्यूचर मतलब क्या है, फ्यूचर मतलब मंथली होता है। आप जैसे अभी हम दिसंबर महीने में बैठे हैं, तो आप निफ्टी दिसंबर का फ्यूचर आप खरीद लीजिए। खरीदना है या बाय सेल करना है, डिपेंड करता है कि उस समय की पोजीशन और उस समय का सिनेरियो कैसे बन रहे हैं उस हिसाब से। तो फ्यूचर में पूरी निफ्टी को ही हम परचेस करते हैं, और उसी को खरीदते हैं। और उसकी जो कॉस्ट होती है वो मतलब आपका हजारों थाउजेंड में भी पहुंच जाती है, लाखों में भी लगभग पहुंच जाती है उसको एक लॉट उसका परचेस करने के लिए फ्यूचर में। और ऑप्शन में भी आप, तो ऑप्शन में जो ट्रेड होती है वो अ, उसकी स्ट्राइक्स बेस्ड ट्रेड होती है। मतलब कुछ स्ट्राइक होती हैं उसकी। अभी मैं इसको ऑप्शन चेन जब इसमें इंडेक्स की खोलूंगा तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और इंडेक्स के कुछ ईटीएफ भी होते हैं छोटे छोटे। मतलब अगर आप समझिए निफ्टी का जो ईटीएफ होगा, अगर निफ्टी आपको उस समय मान लो 70-75 हजार रुपए की मिल रही होगी, तो जो उसके छोटे ईटीएफ हैं वो आपको 1000-1200 रुपए में ही मिल जाएंगे। तो ईटीएफ पे भी लास्ट वाले पॉइंट में हम थोड़ा थोड़ा हल्का चर्चा कर लेंगे, बट अभी हम निफ्टी पे ही चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्यूचर्स और ऑप्शन में इसकी आप ट्रेड होती है। तो फ्यूचर में हमें पूरी निफ्टी को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी अप साइड मूव होगी तो हम उसको बाई कर लेंगे, और आप सोच रहे हैं कि निफ्टी मतलब गिरने वाली है या टूटने वाली है, यहाँ से मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, तो फिर हम उसको सेल करते हैं, उसके फ्यूचर को फ्यूचर में सेल करते हैं। और फ्यूचर जो होता है मंथली एक्सपायरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो मंथ वाइज आप फ्यूचर को सेल और बाई कर सकते हैं। ऑप्शन में इंडेक्स में अब हम बात करते हैं, तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 7 डेज की होती है। उस 7 दिन के भीतर ही हमको उस इंडेक्स को खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। तो उस पर ही हम चर्चा करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी एक जो एक्सपायरी होती है, और इसका जो लॉट साइज होता है इंडेक्स में अगर हम बात करें, तो वो 25 शेयर का लॉट होता है। मतलब 25 शेयर मिला के एक लॉट आपका बना दिया जाता है, और लॉट में ही आपको बाई करना होता है ऑप्शन में, ऑप्शन के जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है। हम इस पे थोड़ा डीपली इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आप समझ लीजिए कि जिस जिस तरह मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन मैं केवल निफ्टी 50 का ही इसमें अगर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, हर इंडेक्स में ऑप्शन चेन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सबका इंक्लूड करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में वही वीडियो को बनाते हुए और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों तक मैं साझा कर दूं। ठीक है, तो आप ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन समझ लीजिए। इसी तरह से आपकी बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन आपको देखने को मिली, कई तरह की ऑप्शन चेन आपको मिल जाएंगी और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑप्शन चेन देती है। अब स्टॉक्स भी आपको ऑप्शन चेन देता है, आप धन में भी जाइए तो उसकी भी एक अपनी ऑप्शन चेन है, सेंसिबल है उसकी भी एक अपनी ऑप्शन चेन है। ठीक है, ये i4 जो ऑप्शन है वो ये मैं उसकी ऑप्शन चेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइव डाटा में भी ये ऑप्शन चेन रन करती है, उसी हिसाब से हमको ऑप्शन चेन में अधिकतर क्या होता है, हर स्ट्राइक, ये स्ट्राइक प्राइस होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ऑप्शन में किसी भी इंडेक्स को परचेस करते हैं तो उसकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही हम इसको परचेस करते हैं। तो ये बीच में आप जो देख पा रहे हैं ना, मैं इसको जो सर्किल कर रहा हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस होती हैं और हर स्ट्राइक प्राइस को ही हमको बाई और सेल करना पड़ता है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस साइड जो आपका डाटा है ये कॉल साइड का डाटा होता है, ये यहाँ जो कॉल लिखा है ये कॉल साइड का डाटा होता है और इस साइड का जो डाटा होता है वो यहाँ पुट साइड का डाटा होता है। आप किसी भी ऑप्शन में चैन में जब जाएंगे तो आपको इस तरह के डाटा आपको देखने को मिले। कॉल साइड का डाटा क्या कहता है, कॉल साइड का जो डाटा होता है वो बाई के लिए होता है। कॉल हमको बाई कब करना होता है, कॉल हमको बाई जब करना पड़ता है तब आपका सिनेरियो या आपका जो प्रेडिक्शन है या मार्केट का देखने का आपका जो नजरिया है वो आपका ये कह रहा है कि यार मार्केट यहाँ से 40 50 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपको कॉल बाई करनी होती है। मतलब आप समझिए कि अगर मार्केट का मूव ऊपर जाने का है, इस तरह से ऊपर जाने का है और ऊपर जाने का जो सिग्नल होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो अगर आप ये कॉल साइड, तो हमको कॉल लेनी होती है। अब कॉल कौन सी लेनी है उसका टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी तो आप बेसिक चीज समझिए कि कॉल क्या है और पुट क्या है, मैं अभी इस पे डिस्कस कर ले रहा हूं। तो कॉल साइड का जो डाटा होता है वो हमको ये बताता है कि मार्केट अप साइड जाने वाला है। ठीक है, और कॉल हमको तभी खरीदनी होती है जब आपका सिनेरियो, आपका जो प्रेडिक्शन है वो ये कहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब आप कॉल परचेज करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है मार्केट अभी टॉप पे खड़ा है, मार्केट मान लीजिए ये यहाँ पे 25,600 पे खड़ा है और आप मानते हैं 25,600 पे ये मार्केट आपका खड़ा हुआ है, मानते हैं अभी 25,600 25,000 पे तो निफ्टी पहुंची भी नहीं है अभी, लेकिन हम एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और आपको लगता है यहाँ से ये मार्केट 25,500 पे टूट जाएगा, 500 तक नहीं, 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जब आप हैं ऊपर और आपको नीचे आना है तब आपको पुट पुट का डाटा, आपको पुट साइड आपको लेना होता है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको पुट बाई करनी है और आपका मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करनी है। ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग होता है और इसका जो लॉट मैंने आपको वन लॉट आपको बता दिया था कि जो लॉट होता है निफ्टी का 25 का लॉट होता है। पहले लॉट 50 का हुआ होता था, फिर अभी कुछ एनएससी और सेबी ने कुछ अभी जो नियम चेंजेस हुए हैं तो उस हिसाब से लॉट अभी 25 का कर दिया है। और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 1 हफ्ते की एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी निफ्टी में होती है। और हर स्ट्राइक प्राइस का अलग ये एलटीपी होती है, ये एलटीपी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मैं 25,600 का, ये यहाँ से 25,600 का यहाँ मार्केट था। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि ये 100 पॉइंट नीचे टूट जाएगा, तो अगर मानते हैं 25,600 यानी एट द मनी ही आप अगर यहाँ खरीद लेते हैं यहाँ पे, तो 138 रुपए का एक शेयर पड़ रहा है। एलटीपी का मतलब है 138 रुपए वन शेयर, तो 25 का जितने का आएगा 25 का मल्टीपल 138 में कर दीजिए तो आपका वो निकल के आ जाएगा रेशियो कि आप लगभग कितना पैसा आपको एक लॉट बाय करने में लगेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में जब जाएंगे तो उसकी कॉस्ट इससे बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब आप समझिए इसमें आपको 25 लॉट
अगर 8 से 10,000 रुपए की आ जाएगी तो आप वहाँ 1 लॉट जो फ्यूचर में आप खरीदोगे तो आपका कम से कम इससे 10 गुना पैसा आपको वहाँ देना पड़ेगा। इसी वजह से लोग यहाँ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उसके इंडेक्स में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन हम यहाँ 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से भी यहाँ पे हम ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे जब जैसे-जैसे ऑप्शन एक्सपायरी नजदीक आती है तो लोग होते हैं वो हजार हजार रुपए में 500-500 रुपए में भी ट्रेड हम यहाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। और लोग 500 रुपए से भी ट्रेड करके पैसा कमा ले जाते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है और इसमें कुछ डाटा हमको लिंक करता है, जैसे वॉल्यूम हो गया। ठीक है, दोनों साइड वॉल्यूम दिख रहा है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम है। ओआई है, ये राइटर्स हैं, अब इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हो या तो इसी तरह से ये डाटा लगभग आपको हर ऑप्शन, हर इंडेक्स का एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सेंसेक्स के बारे में कर लेते हैं। सेम उसी तरह जैसे मैं निफ्टी पे अभी डिस्कस मैंने किया है, सेम इसी तरह हमारा सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये आपका बहुत पुराना है। और पहले सेंसेक्स में ही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की होती थी, जब वो आपकी निफ्टी नहीं थी, लेकिन अब निफ्टी के आने से सेंसेक्स भी लगभग अब ट्रेड थोड़ा उतना नहीं होता है लेकिन जितना निफ्टी में होता है, बट ये भी ट्रेडेबल है, लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं। अभी इसकी एक्सपायरी भी लगभग 7 डेज की होती थी, लेकिन अभी 20 नवंबर से इसमें बहुत लगभग आप सेंसेक्स और निफ्टी को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के लगभग सबके एक्सपायरी अब एक एक महीने की हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 वो लगभग 7 डेज की ही अभी एक्सपायरी है अभी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का प्रमुख इंडेक्स है और ये 30 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। निफ्टी 50 में 50 की टॉप कंपनियां थी और जो सेंसेक्स है उसमें 50 बड़ी कंपनियां इंक्लूड करी गई हैं। इसकी भी सेम उसी तरह से ऑप्शन चेन होती है जैसा कि आपकी निफ्टी 50 में होती है, और इसमें भी कॉल साइड का डाटा होता है, इसमें भी पुट साइड का डाटा होता है। आपका सेंसेक्स का सिनेरियो अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है तो फिर आपको कॉल खरीदनी होगी, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट खरीदनी होगी। ठीक है। और भारत के सबसे पुराने विश्व इंडेक्सों में से ये सेंसेक्स है आपका, क्योंकि सब बीएसई सबसे पहले आया था। और जब बीएसई सबसे पहले आया, एनएसई तो पहले थी नहीं, तो जब एनएसई नहीं थी तो निफ्टी भी नहीं थी, तो सबसे पहले आपका सेंसेक्स ही था और बीएसई था, तो सेंसेक्स में ही सबसे ज्यादा ट्रेड उस समय हुआ करती थी, इसी वजह से हम इसको सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय इंडेक्स कह सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते हुए अब लगभग बहुत सारे इंडेक्स इंक्लूड हो गए हैं, लगभग सारे इंडेक्स में अब ट्रेड बराबर बराबर होने लगी है, सेंसेक्स में भी होती है, निफ्टी 50 में भी होती है। ठीक है। ठीक है। ये फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जैसे सॉरी सेंसेक्स और निफ्टी 50 था, ऐसे ही आपकी एक निफ्टी 50 का भी इंडेक्स है। 15 प्रमुख वित्तीय फंड से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको इंक्लूड करके ये फिन निफ्टी इंक्लूड करी गई है, इसको बनाया गया है। और फिर फिन इसमें भी सेम उसी तरह से ट्रेड होता है जैसे फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बताया, सॉरी निफ्टी 50 का मैंने बताया है। उसके सेम इसमें भी होता है, इसमें भी आपकी एक ऑप्शन चेन होती है। मैंने बोला कि सारे इंडेक्स में ये ऑप्शन चेन होती है, और यहाँ तक कि जो शेयर हो रहे हैं होते हैं ना उनकी भी अलग एक ऑप्शन चेन होती है, जिसपे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन चेन को देख देख के, बहुत सारे लोग होते हैं जो चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, कुछ लोग हैं ऑप्शन चेन को देख के भाई ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें टोटल डाटा मिल जाता है, स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको खरीदनी है, कौन कहाँ हमको बेचना है, किस स्ट्राइक प्राइस में मार्केट यहाँ तक चला जाता है तो हमको इतना पैसा मिलेगा। तो इस वजह से लोग ऑप्शन चेन ज्यादा मैं रेफर करता हूँ, और लगभग सारे लोग ही ऑप्शन चेन को देख कर ही
बाई और सेल करते हैं और स्ट्राइक प्राइस का चयन करते हैं। तो ऑप्शन चेन मैं मानता हूँ कि सबसे मस्ट बेसिक ट्रेड करने के लिए नॉलेज है। ऑप्शन चेन सबको आना चाहिए और इस पे एक ऑप्शन चेन पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लेके आऊंगा। ठीक है। और इसकी जो एक्सपायरी, इसका भी 25 का ही लॉट होता है। तो अभी पहले जो इसकी एक्सपायरी वीकली होती थी, हर बुध मंगलवार को उसकी एक्सपायरी होती थी, लेकिन अब एनएसई और सेबी के नियम के बाद अब इसकी भी एक्सपायरी मंथली होने लगी है। ठीक है। और 25 का लॉट सेम इसका भी आता है। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की अब मैं बात करूंगा तो नया बैंक निफ्टी भी सेम वैसे ही है। सबसे ज्यादा ट्रेड इस इंडेक्स में होती है। ठीक है। और ये टॉप 12 प्रमुख कंपनियां बैंकिंग सेक्टर की, टॉप 12 कंपनियां एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, इसी तरह से लगभग 12 बैंकों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको इंक्लूड करके आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनाया गया है। और बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है। आप ये समझिए, आपका अगर प्रोडिक्शन, आपने सोचा कि मार्केट 54,000 या 53,700 के आसपास मान लीजिए सोच रहे हैं कि निफ्टी यहाँ, बैंक निफ्टी यहाँ आएगी, तो उस इतना ज्यादा वोलेटाइल होती है कि आप सोच रहे हैं तो हो सकता है 20 से 50, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट भी मार्केट आप उसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और सबसे बहुत सारे लोग हैं इसमें भाई, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बस प्रिडिक्शन आपका अच्छा होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, आपको चार्ट देखना आना चाहिए, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं उनके बारे में आना चाहिए, कैंडल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, अगर आपको ये सब आता है तो हर इंडेक्स में आप बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और सेम वैसा ये भी है। ये भी, इसको भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और इसकी भी ऑप्शन चेन होती है और 15 का लॉट होता है इसका। पहले इसकी भी एक्सपायरी 7 डेज की हुआ करती थी, लेकिन 20 नवंबर के बाद इसकी भी एक्सपायरी आपको, मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिलती मिलती है। और 20 नवंबर के बाद जो सेबी ने जो रूल चेंज कर दिए, नियम बना दिए हैं, तो उस हिसाब से केवल आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स को छोड़ के लगभग सारे इंडेक्स अब मंथली एक्सपायरी में ही आ गए हैं, क्योंकि बहुत लॉस होता था लोगों को इस वजह से। सारे सिनेरियो को देखते हुए, सबको नियमों को सेबी ने भाई उसको कर दिया। वो जो भी किया है भाई अच्छा ही किया है। तो ये आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी थी। और सेम इसकी भी एक ऑप्शन चेन होती है। मैंने जैसा कि बोल दिया था कि निफ्टी 50 की जो ऑप्शन चेन है, सिम सारी तरह से ऑप्शन चेन भाई सबकी होती है हर। और उसी तरह से आपकी निफ्टी बैंक की भी आपकी ऑप्शन चेन रहेगी। उसमें भी कॉल साइड पुट साइड का डाटा होगा। ठीक है। मिड कैप निफ्टी, सेम सिनेरियो मिड कैप निफ्टी का भी है। ठीक है। उसी तरह आप समझिए, मिड कैप निफ्टी में भी फ्यूचर इंडेक्स में भी आपकी ट्रेड होती है और ये 50 का लॉट होता है। इसका भी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है। और भी छोटे छोटे आपको इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रमुख छोटे छोटे इंडेक्स और भी हैं। निफ्टी आईटी, आईटी सेल की बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 प्रमुख कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है। निफ्टी मिड कैप 100, तो मिड कैप स्मॉल कैप मैंने अभी बनाया था टॉपिक में कि लगभग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों के को कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके ही स्टॉक का डिवाइडेशन किया गया है। तो लार्ज कैप में टॉप बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, मिड कैप में स्मॉल कंपनियां आ जाती हैं, और स्मॉल कैप में और उससे भी छोटी कंपनियां आ जाती हैं। तो ये उन्हीं कंपनियों को बना के ये निफ्टी मिड कैप 100, तो मिड कैप की 100 कंपनियों को बना के इसको, इस इंडेक्स को बनाया गया है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बना के इस इंडेक्स को बनाया गया है। और इसमें भी सेम, इसकी भी ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी कॉल साइड और पुट साइड का आपको डाटा मिलेगा। और आप सेम निफ्टी में, निफ्टी 50 में जिस तरह से ट्रेड होती है, सेम उसी तरह से ट्रेड इसमें भी हो जाएगी। निफ्टी फाइनेंस सर्विस आपकी, ये फिन निफ्टी है ये।
फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को फिन निफ्टी भी आप कहते हैं, और ये वही जो मैं आप पहले आपको बता चुका हूँ, ये वही है। ठीक है, कुछ ये ETF हैं, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी, इंडिया बैक्स, ये कुछ छोटे छोटे इंडेक्स और हैं जो जिनमें ट्रेड होती हैं, और बहुत सारी चीजें हमको ये बताते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इंडेक्स पे था, और इस इंडेक्स को मैं लगभग इंडिया में क्या, मतलब हर जगह लोग ट्रेड करते हैं। मैं भी निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में भी मैं करता हूँ, सेंसेक्स में भी करता हूँ, और इंडिया में लगभग इन पांचों में बहुत अच्छी ट्रेडिंग की जाती है। तो यही सब था, एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बता के, इंडेक्स के बारे में जो भी जानकारी मेरे पास थी वो आपको बता दिया जाए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल है टेक्निकल इन्वेस्टिंग, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।